तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ये सीखेंगे कि ये जो बोर्ड है इसका कनेक्शन किस तरह से कर सकते हैं आप लोग। यानी कि अगर आप सच में बोर्ड के कनेक्शन सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। और इसमें मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से बिल्कुल ज़ीरो से सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से इस स्विच बोर्ड का कनेक्शन कर सकते हैं, जिसमें 2 5 पिन सर्किट और 2 स्विच लगी है। देखो, अगर इस बोर्ड का कनेक्शन सीख जाओगे तो आपको कितना भी बड़ा बोर्ड दे दिया जाए, आप लोग उसका कनेक्शन सीख सकते हो, यानी कनेक्शन उसका कर सकते हो। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इसका कनेक्शन किया जाएगा और दूसरा बोर्ड होगा तो उसका कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा। अब हम लोग इसको इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ पे ऐसे रखने के बाद यहाँ पे देखेंगे 2 5 पिन सॉकेट लगी हुई है और 2 स्विच लगी है। तो जब भी आपको किसी बोर्ड का कनेक्शन करना हो तो उसमें पहले देखेंगे कि कितनी स्विच है, पहले स्विच का कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 2 ही स्विच इसमें है, तो हम लोग इसका कनेक्शन करेंगे। इसका कनेक्शन करने के लिए आप लोग वायर को ले लेंगे, जैसे 1 mm 1.5 mm वायर ले सकते हैं। तो ये फ़िलहाल मेरे पास 0.75 mm है, इससे भी कर सकते हैं। तो मैं 0.75 mm से कनेक्शन करता हूँ। तो कटर की मदद से इसको हम लोग छील लेंगे वायर को। पहले इसको स्विच में इस तरह से शार्ट कर देंगे। अगर यहाँ पे और भी स्विच होती तो उसको भी इसी तरह से शार्ट कर लेते, इसको बढ़ा देते, लेकिन यहाँ पे 2 है तो केवल इसमें 2 ही में शार्ट करेंगे। तो यहाँ से इसके वायर को इस तरह से छील लेंगे पहले। अब यहाँ से इसकी स्क्रू को ढीला करके इसमें अच्छी तरीके से फिट कर देंगे। अब इसके स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे, कहीं भी ढीला नहीं रहना चाहिए वरना आपकी स्विच ख़राब भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से इसको पहले टाइट कर देता हूँ। और यहाँ से एक्स्ट्रा वायर को यहाँ से कट कर लेंगे। अब इतना कनेक्शन करने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 5 पिन सॉकेट है इन दोनों में आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक न्यूट्रल और यहाँ पे एल, यानी कि एल से लाइन और यहाँ पे एन, एन से न्यूट्रल और एल से लाइन, इसी तरह इसमें भी लिखा रहेगा। तो यहाँ पे एन लिखा है, एन से एन में इसमें लेकर आएंगे, यहाँ एन है और यहाँ पे एन है। तो यानी कि इन दोनों को अब हम लोग आपस में शार्ट करेंगे, यानी कनेक्शन करेंगे। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। अब इस वायर को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे एन वाले में, जहाँ पे एन लिखा होगा। अब इसमें लगाने के बाद यहाँ से इस वाले सॉकेट में लेके आएंगे, इसमें भी देखेंगे एन जो जिस पे लिखा है उसी में लगाएंगे। अब इसको हम लोग यहाँ पे इसमें कनेक्ट कर देते हैं और स्क्रू को अच्छी तरीके से बिल्कुल टाइट कर देते हैं। अब इतना कनेक्शन करने के बाद अब यहाँ पे मुझे देखना है कि ये जो 5 पिन सॉकेट है इस स्विच से करना है कि नहीं। अगर करना होगा तो उसका कनेक्शन अलग होगा और नहीं करना होगा तो उसका कनेक्शन अलग होगा। तो मैं दोनों का ही कनेक्शन आप लोग को बताऊँगा। तो मुझे फ़िलहाल तो इसको स्विच से करना है, मगर आपको अगर स्विच से नहीं करना होगा तब क्या करना होगा उसको भी मैं बताता हूँ। फिर वायर को लेंगे और ये जो पॉइंट एक बची है 5 पिन सॉकेट की, यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको टाइट कर देते हैं। अब इतना करने के बाद अगर मुझे मान लो ये स्विच से नहीं करना है, इसको डायरेक्ट करना है, तो हम लोग इसमें कनेक्ट कर देंगे इस वाले पॉइंट में। मगर मुझे इस स्विच से करना है तो इसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से कनेक्ट कर लेते हैं। तो मुझे स्विच से करना है तो मैं स्विच में कनेक्ट करूँगा। वायर को कट कर लेते हैं। कट करने के बाद अब यहाँ से वायर को छील देना है अपने हिसाब से। यहाँ पे आप लोग छील लेना इस वायर को और यहाँ से हम लोग इस स्क्रू को ढीला करके इसमें लगा देते हैं और यहाँ से टाइट कर देंगे। ये 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन हो गया है। अब ये वाला 5 पिन सॉकेट बचा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग वायर ले लेते हैं और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे, ये जो एक पॉइंट बची हुई है। और इसमें कनेक्ट करने के बाद हम लोग इसे, अगर मान लीजिए इसको मुझे डायरेक्ट करना होगा तो मैं इसमें जॉइंट कर दूंगा, लेकिन मुझे इसको स्विच से करना है तो इसमें करूंगा, यानी कि ये जो ऊपर वाली है इसमें इसको कनेक्ट करूंगा। तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। और स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर देते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा कनेक्शन रेडी हो गया है, यानी कि ये कनेक्शन हो चुका है। अब मेरे घर में जो न्यूट्रल और फेस आता है, जो इस बोर्ड को मुझे लाइन देना होगा, सप्लाई देना होगा, तो वहाँ से मेरा 2 वायर आएगा, एक न्यूट्रल आएगा और एक फेज़ वाला वायर आएगा। तो मान लीजिए कि मेरे घर में जो आ रहा है एक न्यूट्रल है और एक फेज़ है, तो जो फेज़ वाला होगा उसको हम लोग इसमें या इसमें कनेक्ट कर देंगे, और जो न्यूट्रल वाला वायर होगा, यहाँ पे एन लिखा हुआ था सर्किट में, एन इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, या जो इस वाला एन है, ये वाला एन, उसमें हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से बोर्ड का कनेक्शन किया जाता है। वो बोर्ड कितना भी बड़ा हो, इससे मतलब नहीं है, कितने भी स्विच हो, कितने भी सॉकेट हो, सभी के कनेक्शन इसी तरह से करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।